अपने अंदर ग़िज़ाई इनफरादियत लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा जो एक हर्ब है, इसको मसाले के तौर पर हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ खानों में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। सौंफ, जिसको फनल सीड भी कहते हैं, आज इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके पानी को हम अपनी सेहत के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से अजवाइन का पानी पीने से हमारे सेहत में बेहतरी आती है, गुलाब से अर्के गुलाब बनता है और उससे गुलकंद भी बनाई जाती है, इसी तरीके से सौंफ ना सिर्फ खाई जाती है बल्कि उसका पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सौंफ का पानी बाज़ार से बना बनाया भी मिलता है, बल्कि इसको आसानी से हम घर में भी बना सकते हैं। सौंफ का खुशबूदार पानी अमूमी तौर पर जिस्म की चर्बी घुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैदे की तेज़ाबियत को भी ठीक करने में मदद करता है। इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसको अजवाइन के पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर इसमें अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दें तो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा मिलता है। ना सिर्फ सौंफ के हेल्थ बेनिफिट्स बल्कि उसमें जिंजर के हेल्थ बेनिफिट्स भी ऐड अप हो जाते हैं। देखें जी, इसके पानी को बनाने का बहुत आसान तरीका है। 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में मिक्स कर दें और चम्मच से अच्छी तरह से हिला लीजिए। ओवर द नाइट ना इसको आप पड़ा रहने दें, सोख रहने दें। सुबह के वक़्त आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रंग आ गया होगा पानी का। आप इसको थोड़ा सा हिलाएं चम्मच से और उसके बाद छाननी से आप इसको पुन लें। पानी में जो सौंफ हमने पुन ली है उसको बेहतर है कि ज़ाया ना करें, उसको हम खुश्क कर दें। खुश्क करके उसको या तो हम खाने में कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या हम उसको वैसे ही वक्तन फ़वक्तन चुबा के खा सकते हैं। इसके पानी को इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी है कि जो आपने पूरी रात उसको सोख रखा, भिगोए रखा पानी के अंदर, सुबह आप उसको एक पतीली में डाल के उस पानी को थोड़ा सा जोश दे लें चूल्हे के ऊपर, फिर उसके बाद उसको छान लें। जहन में ये सवाल आता है कि इसको कितनी देर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि जिस वक़्त आपने उस पानी को तैयार किया है आप उसी वक़्त उसको नाश्ते से पहले निहार मुँह पी लें। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 1 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। अगले दिन के लिए आप नया पानी इस्तेमाल करें। नया पानी उसी तरीके से बनाएं जैसे आपने पहले बनाया है। कुछ लोग छानी हुई सौंफ को ज़ाया कर देते हैं। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसे एक बोतल के अंदर हमें रख देना चाहिए खुश्क करने के बाद, और जैसे हमें खाना है वक्तन फ़वक्तन जब भी हमने खाना है तो आधी चम्मच सौंफ दे के उसको आधी चम्मच शहद के अंदर हम मिक्स कर दें और उसे खाएं, तो इससे हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सौंफ को बनाने का एक और तरीका होता है कि जिस वक्त आप इसका कहवा बना रहे होते हैं ना, तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दें। अगर इसके अंदर इलायची डाल दें तो ये सौंफदार इलायची वाला पानी बन जाएगा। अगर इसको अजवाइन के साथ मिला के पका लें तो ये अजवाइन वाला सौंफ वाला पानी बन जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको सादा कहवे के तौर पर इस्तेमाल करें या इसमें इलायची, दालचीनी या अजवाइन मिक्स कर लें। हर तरह से इसकी अफादियत बरकरार रहेगी। अगर आप ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं तो जब इसके कहवे को जोश आ रहा हो तो चंद दाने खुश्क सौंफ के डाल दें। जहाँ पर आप कहवे के जायके से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, वहाँ पर उसके साथ साथ में आपकी सेहत पर भी इसके बहुत ही पॉजिटिव असरात मिलेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात इसकी पहचान के हवाले से, आप बाज़ारों में इसको मुख्तलिफ़ रंगों में देखते हैं। ताज़ा सौंफ की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये ब्लैकिश या ब्राउनिश और पुरानी लगे तो इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। सौंफ ख़रीदते वक्त ये ध्यान में रखें कि वो खिली खिली हो और उसका हल्का सब्ज़ रंग हो। कई दफ़ा बाज़ारों के अंदर आपको पहले से इस्तेमाल शुदा सौंफ मिलती है, लोग पानी निकाल लेते हैं और उसके बाद सौंफ को खुश्क करके बाज़ारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस चीज़ की पहचान होनी इंतहाई ज़रूरी है। जब आप सौंफ को बाज़ार से ख़रीद के लाएं तो इसको इस्तेमाल करने से पहले साफ़ ज़रूर कर दें।
इसको साफ़ करने के लिए आप इसको मलमल या लीलन के कपड़े के अंदर डालें और इसको दोनों हाथों के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए मलें। जो आपने इसकी पोटली बनाई है ना, उसको किसी टेबल के ऊपर या स्लैब के ऊपर 2-3 दफ़ा मारें। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर जो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं ना, सौंफ के साथ लगी हुई होती हैं, वो टूट के अलग हो जाएगी और साफ़ सुथरी सौंफ आपको अलग से मिल जाएगी। इसके बाद आप इसको छाननी में डाल के साफ़ कर लें और किसी साफ़ बोतल में डाल लें। ये आपकी साफ़ सुथरी सौंफ तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी है कि इसको हम गर्म कर लें। गर्म करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि ये कहीं ओवरकुक ना हो जाए। हल्की आंच के ऊपर फ्राई पैन के अंदर आप इसको डालें और इसको हिलाते जुलाते रहें। एकदम से आपने फ्राई पैन के ऊपर तेज़ आंच पे नहीं रखना। धीमी आंच में इसको गर्म करने का फ़ायदा होता है कि अगर कोई फ़ज़ा की नमी हो ना, तो वो एवेपोरेट हो जाती है और ड्राई नीट एंड क्लीन जो सौंफ होती है वो आपके इस्तेमाल के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। आप इसको किसी एयर टाइट ड्राई जार के अंदर सेव कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र का कोई मसला है तो आप इसको मिश्री और गाजर के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याददाश्त को बेहतर करने के लिए आप इसको बादाम के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके ना सिर्फ बड़ों में ही फ़ायदे हैं बल्कि ये बच्चों में भी बहुत मुफीद है। जिन बच्चों को पेट में गैस हो और उसकी वजह से वो रात को ना सो सकें, जिन बच्चों को ठीक से पखाना ना आता हो और उनका दूध हजम ना होता हो, ऐसे बच्चों को सौंफ का पानी पिलाएं, बहुत फ़ायदा होगा। इसका बच्चों में तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप सौंफ का पानी बनाएं और बच्चों को दिन में 3 दफ़ा आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम पिला दें। कोशिश करें कि रोज़ाना ताज़ा पानी बनाएं। अब आपके जहन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आधी चम्मच बच्चों को पानी पिलाना हो सौंफ का, तो उसके लिए आप रोज़ाना ताज़ा कैसे बना सकते हैं। तो आप 1 गिलास सौंफ का पानी बनाएं, ख़ुद भी आप पानी पिएं और उनमें से बच्चों को भी पिलाएं। आजकल फार्मूला मिल्क का बहुत रिवाज है। फार्मूला मिल्क या डब्बे वाला दूध जब भी हम बच्चों को दें, उसमें चंद कतरे सौंफ के पानी के मिला लें। ये हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद है। आप इसको डाइनिंग टेबल पर एक छोटे से प्याले में मिश्री के साथ मिला कर रख लें। खाने के बाद आप इसको थोड़ी सी लेके आधी चम्मच के करीब इसको मुंह में रख लें और चबाते रहें। जायका आपको अलग से मिलेगा और इसके फ़ायदे आपको अलग से मिलेंगे। आपको अगर अफारा की या गैस की तकलीफ़ है या आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता, तो उसके लिए इसको खाने से आपके बहुत से जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं ना, गैस्ट्रिक इश्यूज़, वो सॉल्व हो जाएंगे। सौंफ एक इंतहाई सस्ती और बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है, जिसे अगर हम किचन की जीनत कहें ना, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खानों में इसका इस्तेमाल खुशबू और इजाफी जायके के लिए किया जाता है। वज़न को कम करने के लिए सौंफ के पानी और सौंफ का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। वज़न कम करने के लिए जो अफराद ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, वो अपनी डाइट में सौंफ का सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग टॉफ़ियाँ खाने के शौकीन होते हैं, सौंफ उसका बेहतरीन नेमुल बदल है। कई मरतबा बाज़ार से चीनी लगी हुई सौंफ भी दस्तयाब होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप खाली सौंफ को इस्तेमाल करें। इसकी खुशबू और जायका नेचुरल माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी काम करता है। जहाँ पर हमने सौंफ के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बातें की हैं, वहाँ पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। दिल के मरीज़ जो खून को पतला करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सौंफ खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। ये खून को पतला करके जिस्म के ऊपर नीले धब्बे निशान डाल सकती है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रूजिंग भी बोलते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सौंफ को इस्तेमाल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। इंटरनेशनल स्टडी से ये बात साबित हुई है कि इसके इस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट की वजह से जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, वो इसको खाने से परहेज़ करें। ऐसे अफराद जो कैंसर से जंग लड़ रहे हों, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ़नल सीड के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट से ये लोग सेंसिटिव हों।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो सौंफ के हवाले से, उसके हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट के हवाले से अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर मरियमा मुनीर अपने को होस्ट और सिबलिंग डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर के साथ, जैसे आप जानते हैं कि रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं ताकि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप किया जा सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।